टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। सदन की कार्यवाही से राहुल गांधी के जो भाषण के अंश हटाए गए हैं उसको संवाददाताओं के सामने राहुल गांधी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर जी का। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है और यह बातें कही है। दरअसल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र लिखा है। लोकसभा में कल दिए गए उनके भाषण में से कुछ अंश जो है वो हटा दिए गए हैं क्योंकि स्पीकर ने उन अंशों को आपत्तिजनक माना है। इस पर सुश्री गांधी ने स्पीकर साहब को लिखा है कि मेरे भाषण में कुछ भी गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। अब इसी का जवाब जो है उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जो है सुरेंद्र उन्होंने लिख दिया है और राहुल जी से अपील करी है कि राहुल जी, यदि आप चाहते हैं कि आपका सच नहीं मिटे तो बस आपको करना यह है कि जिन अंशों को हटा दिया गया है उन अंशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसमें पढ़कर सुना दीजिए, वह अमिट हो जाएगा। यह काम तो आपके लिए बहुत आसान है, मीडिया से मोदी जी भी नहीं हटवा सकते। पर मैं जानता हूं कि ऐसा आप नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा राहुल गांधी नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा करने पर आपके खिलाफ मानहानि के कई मुकदमे दायर हो जाएंगे। उन मुकदमों में आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको सजा हो ही जाएगी। क्योंकि संसद में बोली गई बातों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता, इसलिए आपने वह जगह चुनी थी। यह बहादुर नेता का काम नहीं है। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुना देंगे तो आपको बहादुर नेता मान लिया जाएगा, माना जाएगा कि उन आरोपों को कोर्ट में साबित करने का हौसला आप अभी भी रखते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अनर्गल आरोप लगाने व मान हानिजनक बातें बोलने के लिए दिल्ली विधानसभा के मंच का उपयोग करते हैं, यानी कि दुरुपयोग करते हैं। आश्चर्य यह है कि वहां के स्पीकर उन्हें नहीं रोक सकते। मैं 1969 से बिहार विधानसभा की कार्यवाही देख रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। नियम यह है कि यदि आप सदन के अपने भाषण में किसी पर कोई आरोप लगाने वाले हैं तो उससे संबंधित कागजात या डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको स्पीकर को देकर पहले उन्हें संतुष्ट कराना पड़ता है। पर जब से कुछ स्पीकर मुख्यमंत्रियों के प्रभाव में आकर नियमों को नजरअंदाज करने लगे तो केजरीवाल जैसे नेताओं को छूट मिल गई। वैसी ही छूट राहुल गांधी भी लेना चाहते थे। हाल ही में झामुमो सांसद रिश्वत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन के काम के लिए घूस लेने को भी अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले उन घूसखोरों को विशेषाधिकार के बहाने छोड़ दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह सदन में मानहानिजनक आरोप लगाने पर उससे पीड़ित व्यक्ति या समूह को अदालत जाने की छूट दे दे या सरकार संविधान से तत्संबंधी संशोधन संसद में करवा दे, क्योंकि टीवी चैनलों के जरिए पहले तो आरोपों से संबंधित सनसनीखेज व अपमानजनक खबरों को दुनिया जान जाती है, बाद में उसे कार्यवाही से निकाल देने से कोई फायदा नहीं होता। तो यह बातें जो है वो वरिष्ठ पत्रकार ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा है और राहुल गांधी से अपील की है कि उन्होंने जो बातें संसद में कही थी, जो हिम्मत उन्होंने संसद में दिखाई, वह हिम्मत वो बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं दिखाते हैं। क्या उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है? इस तरह से उन्होंने खुली चुनौती जो है राहुल गांधी को दी है कि राहुल गांधी सामने आकर सबके सामने यह बातें कहें, क्योंकि ऐसे में वो जो बातें कहेंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने संसद से भी और कोर्ट से भी अपील की है कि कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाएं जो कि इस तरह के जो मानहानि वाले जो बयान होते हैं उससे बचने के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है उसमें पहले जो बयान दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से संसद में, उसे पूरी दुनिया देख लेती है और बाद में रिकॉर्ड से उससे हटा दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की पोस्ट से प्रभावित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर नहीं। और आप इस पत्रकार की बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।